प्रभु जो कलकत्ता मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के स्वप्न के विषय में सुना और साथ ही रामानुज कविराज की हमारी खोज के विषय में भी, जो उनके लिए मकरध्वज बना सके। हमारे समान उनका भी मानना था कि अगर प्रभुपाद दवाई ले लेते हैं तो वे स्वस्थ हो जाएंगे, और इस्कॉन के एक प्रभावशाली आजीवन सदस्य की सहायता से उन्होंने रामानुज संप्रदाय का एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ढूंढ लिया जो उनके अनुसार दवाई बनाने के लिए उचित व्यक्ति था। 2 दिन बाद अद्रिधारण प्रभु कविराज को लेकर पहुंचे थे। ये थे दामोदर प्रसाद शास्त्री, जो राजस्थान के रहने वाले एक मध्य आयु के हंसमुख सज्जन थे। इन चिकित्सक ने कुछ समय के लिए उनकी नब्ज देखी, लगभग 5 मिनटों के लिए, और पूरे समय उनके साथ यूं ही बातें करते रहे। प्रभुपाद के पैर और हाथ दबाने के बाद, जो कि बहुत अधिक सूज गए थे, उन्होंने उनके दर्द के बारे में पूछा और बताया कि उनकी बीमारी का कारण गुर्दों की खराबी थी। धमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि लंदन के डॉक्टर का भी यही निष्कर्ष था। महाराज दामोदर प्रसाद और मैं ऑफिस में जाकर श्रील प्रभुपाद की सेहत और अगले अपने कदम पर चर्चा करने लगे। दामोदर प्रसाद अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसलिए मैंने अनुवाद किया। उन्होंने मुझे बताया कि प्रभुपाद की स्थिति बड़ी गंभीर थी और उनकी दुर्बलता के कारण यह और बिगड़ गई थी। उनका शरीर बीमारी का विरोध नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बताया कि गुर्दे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे उस खून को साफ करते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और आयुर्वेद के अनुसार मूत्र त्याग निर्देशित करते हैं। इसलिए जब गुर्दों में खराबी होती है तो खून की गंदगी छनती नहीं है और खून में ही रह जाती है, जो हाथ व पैरों में सूजन का कारण बनती है। मैंने बताया कि वनमाली कविराज ने भी कहा था कि बीमारी का कारण गुर्दे की खराबी है, और उसके लिए उन्होंने कुछ दवाई भी दी थी। 2 प्रकार के नमक थे, एक सफ़ेद और दूसरा गुलाबी, जो पुनर्नवा और पत्थर कुची की पत्तियों के साथ मिलाए जाते थे। दामोदर प्रसाद ने यह माना कि उस रस उचित थे और पूछा कि क्या हमने आगे भी यह प्रभुपाद को दिए हैं। मैंने फिर बताया कि किस प्रकार प्रभुपाद का वनमाली कविराज ने उपचार किया था और 4 महीने पहले प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधर गया था, जिसके उपरांत उन्होंने पश्चिम जाने का निर्णय किया, जहां पहुंचकर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। प्रभुपाद के वापस लौटने पर वनमाली कविराज ने उपचार पुनः आरंभ किया, पर जब उन्होंने देखा कि दवाइयाँ प्रभावी नहीं रही तो उन्होंने उपचार बंद कर दिया। दामोदर प्रसाद ने बिना टोके सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद को देने के लिए वे कुछ दवाइयाँ बनाएंगे। यूँ तो वे वृंदावन मकरध्वज बनाने के लिए बुलाए गए थे, पर उन्होंने बिना कहे इसके स्थान पर अन्य कई दवाइयाँ बना ली। वे श्रील प्रभुपाद को स्वस्थ करने के प्रति आश्वस्त लग रहे थे, पर बात करने पर उन्होंने अपनी गंभीर चिंता प्रकट की। अद्रिधारण प्रभु दामोदर प्रसाद के साथ गेस्ट हाउस के एक ही कमरे में रह रहे थे, और कभी कभी वे दामोदर प्रसाद को उनके बिस्तर पर आधी रात को उठकर बैठा हुआ पाते। जब अद्रिधारण प्रभु ने पूछा कि क्या उन्हें कोई समस्या थी, तो दामोदर प्रसाद ने बताया कि वे प्रभुपाद की स्थिति को लेकर चिंतित थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए। जब वे श्री प्रभुपाद के साथ बातें कर रहे थे, दामोदर प्रसाद ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन्हें स्वस्थ कर देंगे, पर प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि दवाइयाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से जैसे प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकती। मैंने दामोदर प्रसाद को बताया कि श्री प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें विष दिया गया है, परंतु इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब व्यक्ति को कष्ट या पीड़ा होती है तो वे ऐसा कुछ भी कह सकता है, जैसे मुझे विष दिया गया है, इसकी चिंता मत करो। जैसे श्रील प्रभुपाद कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। कृष्ण के कृपा से उनके पास भी असीम शक्तियाँ हैं। ये सभी उनकी लीलाएं हैं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे वनमाली कविराज ने प्रभुपाद को मकरध्वज देने की सोची थी, पर वे सर्दियों के समय तक प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधरने की प्रतीक्षा करना चाहते थे, जब ठंड के कारण उन्हें इस तीव्र औषधि के पाचन में सहायता होती। मैंने साथ ही उस मकरध्वज के विषय में भी बताया जो दिल्ली के एक चिकित्सक ने भेजी, और उसने प्रभुपाद को कितना बीमार कर दिया था। दामोदर प्रसाद ने 1 मिनट विचार करके कहा, मकरध्वज औषधि अमृत के समान है, पर है बड़ी तीव्र। यह एक टॉनिक है, इसलिए शरीर में इसे सोखने की क्षमता होनी चाहिए। मरीज की स्थिति
को देखे बिना ही इस दवाई को देना सही नहीं था। जिसने भी ऐसी स्थिति में दवाई दी उसने गलती की है। इसके अलावा यह पारे से बनती है, इसलिए अगर पारे को सही रूप से उपचारित नहीं किया गया तो यह बहुत हानिकारक हो सकता है। मैं यह समझ गया था कि कितनी बड़ी भूल हो गई है। मैंने पूछा, अब क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यूँ तो दामोदर प्रसाद ने मुझे सांत्वना देने का प्रयास किया, पर मेरे हृदय में एक विकट भारीपन बना रहा। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को इस चर्चा के विषय में बताया, यह भी कि वनमाली कविराज श्रील प्रभुपाद को उपचार करते समय मकरध्वज नहीं देना चाहते थे। मैंने अपनी चिंता व्यक्त की कि प्रभुपाद का स्वास्थ्य अब बहुत कमज़ोर था, वे इतनी तीव्र औषधि पचा नहीं पाएंगे। पर तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे याद दिलाया कि वे श्रील प्रभुपाद ही थे जिन्होंने अपने स्वप्न के बाद इस दवाई को लेने की इच्छा प्रकट की थी। दामोदर प्रसाद कलकत्ता लौटने के लगातार संदेश प्राप्त कर रहे थे। उनके अन्य मरीजों को उनके उपचार की आवश्यकता थी, पर वे रुककर श्रील प्रभुपाद का उपचार करने पर अडिग थे, यह कहते हुए कि श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्ति को पूरे विश्व पर उपकार करने के लिए रुकना ही चाहिए। दामोदर प्रसाद को अनुभव था कि कलकत्ता जाने से वे एक या दो लोगों को बचा पाएंगे, पर श्रील प्रभुपाद जैसे एक व्यक्ति करोड़ों देहधारी जीवों का उनकी कष्टप्रद स्थिति से उद्धार कर सकते हैं। एक दिन श्रील प्रभुपाद की नब्ज देखते हुए दामोदर प्रसाद ने कहा, स्वामी जी, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि ये सभी आपकी लीलाएं हैं। कुछ समय पहले जब मैंने आपकी नब्ज देखी तो यह मरते हुए व्यक्ति के समान थी, पर अब यह एक तंदुरुस्त और बलवान युवा के समान है। हम देख सकते हैं कि उनकी दवाइयों का प्रभाव पड़ रहा था। श्रील प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे और कुछ समय से वे मलत्याग भी नहीं कर पा रहे थे, पर दवाइयों ने उनके पेट को साफ करना आरंभ कर दिया था। दामोदर प्रसाद ने हमें बताया, यह महत्वपूर्ण था, अन्यथा प्रभुपाद के शरीर में जहर भर जाता। उन्होंने सुझाया कि हम प्रभुपाद को कोई ठोस आहार न देते हुए केवल पतला दूध ही दें। इस प्रकार प्रभुपाद वह औषधि नियमित रूप से लेने लगे और हम सभी में उनके आरोग्य प्राप्ति की आशा पुनः प्रकट हो गई। एक दिन जब मायापुर से जयपताका महाराज आए, श्रील प्रभुपाद मायापुर के बारे में उनसे सुनना चाहते थे और तुरंत उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए महाराज ने सूचना दी कि सब कुछ सुंदर रूप से चल रहा था। यूँ तो बंगाली में केवल 2 ही पुस्तकें उपलब्ध थी, गीतार गान और भगवानेर कथा, पर उन्होंने केवल पिछले महीने में ही 40,000 पुस्तकों का वितरण किया था। जब महाराज ने श्रील प्रभुपाद को यह बताया कि मंदिर से लगी हुई जमीन के कुछ स्वामी अपनी ज़मीन बेचने के इच्छुक थे, प्रभुपाद ने तुरंत ही 2 एकड़ ज़मीन खरीद लेने के लिए कहा और कहा कि वे इसके लिए राशि प्रदान करेंगे। प्रभुपाद ने महाराज को यह भी आदेश दिया कि वे प्रभुपाद के वहाँ के गुरु भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। योगपीठ श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के मंदिर में एक नाट मंदिर, बड़े हॉल का निर्माण करें और साथ ही उनके गुरु भाई श्री श्रीधर महाराज के मंदिर में भी योगदान करें। जयपताका महाराज ने उन्हें एक नए मंदिर का निर्माण आरंभ करने की भक्तों की इच्छा के विषय में बताया। मूल योजना के अनुसार मंदिर 250 फीट ऊंचा होना था। यह व्यवहारिक योजना थी और यह $1.5 करोड़ की लागत से बन जाता, और सुरभि स्वामी जो इसके वास्तुकार थे प्रतिदिन 50 फीट ऊंचाई बढ़ा रहे थे। हर 50 फीट ऊंचाई की लागत $2.5 करोड़ थी और अब पूरी रचना 400 फीट की हो गई थी और इसकी लागत $9 करोड़ हो गई थी। जयपताका महाराज ने अपनी इच्छा व्यक्त की। वे श्रील प्रभुपाद की भौतिक उपस्थिति में निर्माण पूरा करना चाहते थे। इस पर श्रील प्रभुपाद केवल मुस्कुराए और कहा, अब समय बहुत कम है। किसी भी क्षण में महाराज की वाणी भावनाओं के कारण हल्की पड़ गई। उन्होंने कहा, हम सभी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपका बल लौटा दें। हम केवल मुट्ठी भर नव दीक्षित भक्त हैं, हम कर ही क्या सकते हैं? हम में क्या क्षमता है? आपकी प्रेरणा, संग और आपके निर्देशन के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए कुछ भी करना असंभव हो जाएगा।
एक दोपहर लोकनाथ महाराज, जिनकी मुख्य सेवा थी पदयात्रा, जिसमें वे पैदल और बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे देश में गांव-गांव जाकर भगवत वाणी का प्रचार करते थे, श्रील प्रभुपाद को अपनी बद्रीनाथ यात्रा के विषय में बता रहे थे, जिस यात्रा में वे हिमालय पर्वतों तक गए थे। बद्रीनारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद वे शिला व्यासदेव की गुफा में गए, जहां उन्होंने श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद को अर्पित किया। फिर वे उस स्थान पर गए जहां भीम पांडवों में दूसरे भ्राता ने महाप्रस्थान अंतिम यात्रा के समय अपना देह त्याग किया था। जब युधिष्ठिर को कृष्ण के तिरोभाव का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बिना कुछ खाए पिए या विश्राम किए हिमालयों की ओर चलते हुए देह त्याग करने का निर्णय कर लिया, और उनके अन्य भ्राताओं और द्रौपदी ने उनका अनुसरण किया। सबसे पहले द्रौपदी ने देह छोड़ी, फिर सहदेव, नकुल और अर्जुन ने भी। भीम ने देह हिमालयों की ऊंचाई पर बद्रीनाथ के निकट छोड़ी थी। लोकनाथ महाराज की तीर्थ यात्रा के विषय में सुनते हुए श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या उनके लिए बैलगाड़ी से वृंदावन की परिक्रमा करने की व्यवस्था कर सकते हैं। लोकनाथ महाराज इस विचार से उत्साहित हो उठे और उन्होंने आश्वस्त किया कि यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। महाराज के साथ साथ भक्त भी उत्साह से भर गए, पर हम में से वे जो श्रील प्रभुपाद की निकटता से सेवा कर रहे थे और उनकी स्थिति के आंतरिक जानकार थे, अर्थात तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी चिंतित थे, क्योंकि प्रभुपाद ऐसी यात्रा के लिए स्वस्थ नहीं थे। सड़कें खराब थी और कभी सुधरती भी नहीं थी। हम जानते थे कि प्रभुपाद भी बैलगाड़ी पर ऐसी कठिन यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज ने श्रील प्रभुपाद को नहीं जाने के लिए मनाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले से ही उनका शरीर इतना दुर्बल था। प्रभुपाद केवल गोवर्धन परिक्रमा तक ही इसे घटाने को तैयार हो गए, पर उन्होंने इस विषय को पूर्णतया नहीं त्यागा। स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझते हुए सभी भक्तों ने इस प्रस्ताव को निरंकुश उत्साह के साथ स्वीकारा। इस बात पर भक्तजन प्रसन्न थे कि प्रभुपाद परिक्रमा पर जाने जितने स्वस्थ हो गए थे, और क्योंकि वे सभी उनके साथ जा सकते थे, इससे उनका उत्साह और बढ़ गया था। 2 बैलों की व्यवस्था की गई और वे गाड़ी के साथ सड़क पर प्रभुपाद के निवास के सामने वाले द्वार पर खड़े थे। मंदिर का वातावरण जोशपूर्ण था। कुछ भक्त सोच रहे थे कि परिक्रमा से कोई चमत्कार होगा और प्रभुपाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार अनेक वरिष्ठ भक्त भी श्रील प्रभुपाद के साथ परिक्रमा में जाने के विषय में इतने उत्साहित थे कि उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने के लिए मैं स्वयं को अयोग्य समझने लगा था। मेरी इच्छा थी कि तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज उन्हें रोकने के लिए और अधिक प्रयास करें, पर वे इस योजना का इतना विरोध नहीं कर रहे थे जितनी मेरी आशा थी। भक्त श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में यात्रा की विस्तार से चर्चा कर रहे थे। यह मुझे अजीब लगा, बिल्कुल असंभव, पर प्रभुपाद इससे संतुष्ट लग रहे थे। परंतु जब यह निर्णय हुआ कि प्रभुपाद रात में एक पेड़ के नीचे तंबू में विश्राम करेंगे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि प्रभुपाद करवट भी नहीं ले पाते हैं? थोड़ी सी भी असावधानी हो तो उन्हें करवट लेने में भी पीड़ा होती है। इस हालत में तुम उन्हें गड्ढों और चट्टानों भरे रास्तों में बैलगाड़ी की सवारी करवाना चाहते हो। तुम उनको पेड़ के नीचे रात के समय तंबू में रोकने की सोच रहे हो। यहाँ कक्ष में 3 कंबलों और रजाई के साथ हीटर के होते हुए भी रात में उन्हें ठंड लगती है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। श्रील प्रभुपाद शांति तोड़ते हुए बोले। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज शाम को आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। इससे मुझे थोड़ी उम्मीद मिली। मैं बाबा जी महाराज को पूरी स्थिति समझाता और वे प्रभुपाद को न जाने के लिए मना लेते। उस शाम बाबा जी महाराज की प्रतीक्षा करते हुए मैं प्रभुपाद के लिए कुछ बनाने हेतु रसोई घर में चला गया। जब मैं उनके कक्ष में लौटा तो मैंने बाबा जी महाराज को पहले से ही वहाँ पाया। श्रील प्रभुपाद के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठे हुए। वे आनंद से बैठकर परिक्रमा की योजना बना रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने बाबा जी महाराज को साथ आने के लिए कहा और वे भी तैयार हो गए। यह सुनकर मेरी अंतिम आशा भी लुप्त हो गई। पर फिर मुझे एक विचार आया कि मैं रसोई घर में गया, फल और मिठाई प्रसाद की एक थाली लगाई और प्रभुपाद के पड़ोस के कमरे में ले गया। मैंने फिर दोनों को बताया कि मैंने बाबा जी महाराज के लिए प्रसाद बनाया है। प्रभुपाद ने सुझाया कि मैं प्रसाद वहीं ले आऊं,
पर जब मैंने कहा कि पड़ोस के कमरे में पहले से ही मैंने व्यवस्था कर दी है तो उन्होंने बाबाजी महाराज को वहाँ जाने के लिए कहा। बाबाजी महाराज जब प्रसाद ले रहे थे तब मैंने उन्हें पूरी स्थिति का वर्णन किया, जिस प्रकार लोकनाथ महाराज ने प्रभुपाद को बद्रीनाथ दर्शन के विषय में बताया था और उस स्थान के विषय में जहाँ भीम ने अपना शरीर छोड़ा था। और जब प्रभुपाद ने वृंदावन की बैलगाड़ी परिक्रमा की इच्छा प्रकट की थी, मैंने उनके समक्ष संदेह प्रकट किया कि जिस प्रकार कृष्ण के तिरोभाव के समाचार पाकर पांडव महाप्रस्थान कर गए थे, उसी प्रकार संभवतः श्री प्रभुपाद वृंदावन परिक्रमा करते हुए अपनी देह त्यागने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। सब कुछ सुनने के बाद बाबाजी महाराज ने कहा, ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं जाना चाहिए, कृपया आप उनसे यह कह दें। मैंने अनुनय विनय करते हुए ऐसा कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ महाराज। मैंने बल देते हुए कहा, केवल एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। मैंने समझाया कि हम सभी उनके शिष्य हैं और श्री प्रभुपाद को अपना मन बदलने के लिए बल नहीं दे सकते, पर वे अपने मित्र और गुरु भाई की बात अवश्य सुनेंगे। बाबाजी महाराज खड़े हुए, अपने हाथ और मुंह धोए और सीधे प्रभुपाद के कमरे में गए। मैंने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने प्रभुपाद से कहा, और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस परिक्रमा में जाना उचित होगा। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा। राहत की सांस लेकर मैं तुरंत ही धमाल कृष्ण महाराज को सूचित करने गया। जैसे ही मैंने गेस्ट हाउस की सीढ़ियों से उनके कमरे की ओर भाग रहा था, मैं उनसे और भवानंद महाराज से टकराया और उन्हें बताया कि किस प्रकार बाबाजी महाराज ने प्रभुपाद को परिक्रमा में न जाने के लिए आश्वस्त कर लिया था। वे अभी अभी प्रभुपाद को नहीं जाने का निवेदन करने के लिए निकल ही रहे थे। उत्साहपूर्वक हम सभी प्रभुपाद के कमरे की ओर आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद धमाल कृष्ण महाराज ने कहा, आपने हमें ऐसी चिंता में डाल दिया था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। श्रील प्रभुपाद ने बाबाजी महाराज की ओर देखा और कहा, देखिए ये सभी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने बाबाजी महाराज को मायापुर में भवानंद महाराज के कष्टों और उनके अपमान के विषय में भी बताया जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद के लिए सहे थे। बाबाजी महाराज ने उत्तर दिया, ये सभी भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपके जैसा आध्यात्मिक गुरु मिला है। श्रील प्रभुपाद की गंभीर स्थिति की सूचना फैलने लगी, यह संकेत देते हुए कि श्रील प्रभुपाद शीघ्र ही अपना शरीर छोड़ सकते हैं। श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज उनसे मिलने आए। वे पुराने परिचित थे और एक समय उन्होंने प्रभुपाद से अकेले में चर्चा करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए उन्होंने सुझाया कि हम सभी कमरा खाली कर दें। फिर भी बाहर जाने से पहले मैंने प्रभुपाद के बिस्तर के पास रखे रिकॉर्डर को चालू कर दिया था। जब मैंने धमाल कृष्ण महाराज को बताया कि मैंने क्या किया है तो उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और कहा कि यह बुद्धिमत्ता वाला काम था। जब मीटिंग समाप्त हुई तब मैं टेप रिकॉर्डर लेकर महाराज के कमरे में गया और उसे चलाया। श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज ने प्रभुपाद से पूछा था कि उनका वारिस कौन होगा और उन्होंने बताया था कि वे किसी को भी वारिस नियुक्त नहीं करने वाले। वे विरासत अपने सभी शिष्यों और अनुयायियों के लिए छोड़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद शाम के समय श्रील प्रभुपाद के अनेक गुरु भाई उनसे मिलने आए। वे सभी उनके बिस्तर के आसपास कुर्सियों में बैठे थे। प्रभुपाद ने यह स्वीकारा कि उन्होंने प्रचार करते समय तीव्र अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया था। उन्होंने उन सभी से क्षमा प्रार्थना की और निवेदन किया कि वे सभी अन्य वैष्णवों से उन्हें क्षमा करने के लिए निवेदन करें। श्रील बौन महाराज श्रील प्रभुपाद के सिर के निकट बैठे थे और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद सभी को अनुशासित करने के स्तर पर थे, इसलिए उनके द्वारा कोई भी अपराध नहीं हुआ था। उन्होंने श्री प्रभुपाद की वैश्विक प्रचार उपलब्धियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जिस प्रकार उन्होंने विश्व भर में प्रचार कर श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया था। जब धमाल कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की कुछ प्रतियां दिखाई तो श्रील बौन महाराज ने कहा प्रशंसा भरे स्वर में, यह स्वीकार किया कि वे अंदर और बाहर दोनों में ही सर्वगुण संपन्न थी। अंदर से वे श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत ज्ञान से संपन्न थी और बाहर से कलाकृति, अभिन्यास और छपाई भी सर्वोत्तम गुणवत्ता की थी। धमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें बताया कि कैसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी सारी भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी हैं और कैसे मॉस्को में रूस की सरकार ने एक प्रमाण पत्र देकर इन पुस्तकों के शांति और विकास में योगदान को स्वीकारा था।
सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जिस प्रकार महाराज ने वर्णन किया कि कैसे मैनहट्टन की एक गगनचुंबी इमारत कृष्ण का मंदिर बन गई थी और कैसे 108 मंदिरों की विश्व भर में स्थापना हो चुकी थी, सभी इससे बहुत ही प्रसन्न हुए और शिल प्रपात ने फिर हम सभी को उन्हें प्रसाद परोसने के लिए कहा। सभी के चले जाने के बाद शिल प्रपात को दाहिनी जंघा में पीड़ा का अनुभव हुआ। सामान्यतः वे अपनी पीड़ा दिखाते नहीं थे, पर अब वे स्पष्ट रूप से कष्ट में थे और उन्होंने मुझे एक कपड़े में नमक बांधकर गर्म करने और उनके पीड़ा स्थान पर रखकर दबाने के लिए कहा। दबाव के कारण उन्हें थोड़ी राहत प्राप्त हुई और जिस प्रकार वे बिस्तर पर बिना कुछ कहे लेटे थे, उन्हें ऐसी स्थिति में देखना हमारे लिए हृदय विदारक था। तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, उपेंद्र महाराज और मैं सभी रात में सो नहीं पा रहे थे। सुबह को 5 बजे ठीक मंगल आरती के बाद दामोदर प्रसाद ने हमें बताया कि शिल प्रपात ने 12 घंटों में मूत्र त्याग नहीं किया था। अगर वे जल्दी ही मूत्र त्याग नहीं करते तो 14 घंटों में वे शरीर छोड़ देंगे। उन्होंने पूछा कि क्या वे सहायता के लिए मूत्र शलाका का उपयोग करें। मैंने तमाल कृष्ण महाराज से स्थिति का वर्णन किया, जिन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ भक्तों की बैठक बुलाई। उन्होंने सभी से दामोदर प्रसाद की सूचना के विषय में कहा और यह भी कहा कि प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया था कि उनके शरीर में कोई भी वस्तु नहीं जानी चाहिए, कोई भी सुई नहीं जानी चाहिए। सभी सहमत हुए कि मूत्र शलाका का उपयोग न किया जाए। यह स्पष्ट था कि श्रील प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले थे। कमरे के दरवाजे और जो महीनों से बंद और पहरे के साथ थे अब खुले हुए थे और भक्त अंदर चले आए थे। जो अंदर नहीं आ पाए वे प्रभुपाद के बिस्तर के पास ही खिड़कियों पर खड़े हो गए। सभी कीर्तन कर रहे थे। मैं प्रभुपाद के सिर के पास खड़ा था। समय समय पर जब वे अपना मुंह खोलते तो मैं उन्हें थोड़ा पानी दे देता। कृष्णदास बाबाजी महाराज आए और उनको हमने प्रभुपाद के बिस्तर पर उनके सिर के पास बैठा दिया। पिशिमा उनके पास धरती पर बैठी थी। कीर्तन लगातार 12 घंटों से भी अधिक समय से चल रहा था। मैं समय और अपनी सभी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल चुका था। मैं केवल श्री प्रभुपाद के पास चांदी का एक छोटा सा लोटा लेकर खड़ा था और उनके मुंह खोलने पर थोड़ा थोड़ा जल डाल दिया करता था। एक समय जब श्री प्रभुपाद ने अपना मुंह खोला और मैं पानी की कुछ बूंदें डालने वाला था, बाबाजी महाराज ने टोका कि वे अभी भी हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं। उन तो प्रभुपाद कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। मैं देख सकता था कि उनकी जीवा लय में हिल रही थी। फिर दामोदर प्रसाद शास्त्री ने, जो मेरे बगल में खड़े थे, कहा कि श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया। मैं अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए कहा कृपया ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए। उन्होंने कपास का एक टुकड़ा लिया और प्रभुपाद की नाक के पास रखा। वह हिल नहीं रहा था। मैंने उन्हें आला उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने किया, पर कोई धड़कन नहीं थी। मैं फूट कर रो पड़ने ही वाला था, पर दामोदर प्रसाद ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा, कृपया रोना मत, वे भगवत धाम जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। उनकी भगवान के पास जाने की यात्रा में बाधा मत डालना। सभी समझ गए थे कि क्या हुआ है। पिशिमा प्रतिक्रिया करने वाली पहली थी। उनकी आंखों के आंसू ऐसे निकले मानो एक पानी का घड़ा फूट पड़ा हो। मणिहार प्रभु रो रहे थे और मैंने बताया जो दामोदर प्रसाद ने मुझे बताया था, श्री प्रभुपाद भगवत धाम जा रहे हैं। उनकी वापसी यात्रा में हमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। भक्त कीर्तन करते रहे। उनमें से कुछ कमरे के बाहर चले गए। वरिष्ठ जन एक साथ हुए और चर्चा की कि श्री प्रभुपाद को रात के समय समाधि में रखा जाए या नहीं। फिर वृंदावन के वरिष्ठ वैष्णवों से समाचार प्राप्त हुआ कि अगली सुबह उन्हें वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान के अंतिम दर्शन कराने के लिए ले जाया जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद का शरीर मंदिर में उनके व्यास आसन पर रखा गया। नारायण महाराज ने रात भर कीर्तन किया। अगली सुबह हमने दूसरे व्यास आसन पर उनका शरीर रखा और उसे एक जुलूस के साथ वृंदावन के सभी मुख्य मंदिरों में ले गए। जब जुलूस मंदिर वापस लौटा तब प्रभुपाद का शरीर समाधि स्थल के पास रखा गया, जो पहले से ही खुदा हुआ था। नारायण महाराज ने तमाल कृष्ण महाराज और मुझे सभी आवश्यक अनुष्ठानों के लिए निर्देश दिए। शरीर को स्नान कराना
और नए कपड़े पहनाना। नारायण महाराज ने स्वयं ही कॉपिन पहनाई, पर उन्होंने उस संधि पर पूरा लपेटकर पीछे नहीं बांधा। मैं सोच रहा था कि शिल प्रपात समाधि में बिना सही कॉपिन बंधे कैसे रखे जा सकते हैं, पर मैंने कुछ नहीं कहा। तब तमाल कृष्ण महाराज और मैं गड्ढे में उतरे तथा शिल प्रपात के शरीर को नीचे ले जाया गया। जैसे ही वे नीचे लाए जा रहे थे, खुली हुई कॉपिन मेरे हाथ में लिपट गई। मैंने तुरंत ही उसे सुलझाया और प्रभुपाद की निचली पीठ पर बांध दिया। मुझे अनुभव हुआ कि प्रभुपाद हर वस्तु की चिंता करते हुए अभी भी उपस्थित हैं। नारायण महाराज ने हमें आरती और बच्चे अनुष्ठान में पूरा मार्गदर्शन दिया। फिर उन्होंने शरीर के चारों ओर नमक डालने के लिए कहा और इसके बाद भक्त गड्ढे में खुली मिट्टी डालने लगे। मेरे मन में एक गंभीर भाव फैल गया। मैं शील प्रभुपाद को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं उनकी समाधि में रहकर ही उनकी सेवा करते रहना चाहता था। जब नारायण महाराज चढ़े और भक्त और अधिक मिट्टी डालने लगे, मैं तब भी नहीं हिला। पर तमाल कृष्ण महाराज जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने केवल मेरा हाथ पकड़ा और उस पवित्र गड्ढे से मुझे निकाल लिया। शिल प्रभुपाद राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश कर चुके थे।